हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी विषयों का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए देर ना करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वह है, बैंकिंग में एटीएम का अर्थ है। तो एटीएम का अर्थ यानी उसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो एटीएम का फुल फॉर्म जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव कौन होता है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव योजना आयोग का सचिव जो होता है वही राष्ट्रीय विकास परिषद का सचिव होता है। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी। तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। राष्ट्रीय आवास बैंक किसका नियंत्रण उपक्रम है। तो यह जो है भारतीय रिजर्व बैंक का नियंत्रित उपक्रम है। ठीक है। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम में है, जो कि इटली में पड़ता है। कहाँ पर है? रोम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राउरकेला में इस्पात कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई। तो यह जो है जर्मनी के सहयोग से की गई। किसके सहयोग से की गई? जर्मनी के सहयोग से की गई। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की लगभग कितने प्रतिशत थी। तो यह जो है 16.7% थी। कितने? 16.7%। बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है। तो बैंक नोट प्रेस जो है वह देवास में स्थित है। कहाँ पर? देवास में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रेक इवन स्थिति का क्या अर्थ है। तो ब्रेक इवन स्थिति का अर्थ जो है वह स्थिति जब फर्म को ना लाभ हो रहा हो और ना ही हानि हो रहा हो, ऐसी स्थिति को ब्रेक इवन स्थिति कहते हैं। बैंकिंग में साख पत्र का क्या अभिप्राय है। तो किसी बैंक द्वारा बिना शर्त दिया गया ऐसी अधिवचन की वह दी गई तारीख को अदाव तो निर्दिष्ट धनराशि के भुगतान को सुनिश्चित करता है, उसे बैंकिंग में साख पत्र कहा जाता है। 1991 से 2001 के दशक में किस धर्म में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई। तो मुस्लिम वर्ग में सर्वाधिक जनसंख्या दर्ज की गई थी। अगला क्वेश्चन है, 2001 के लिए धर्म आधारित आंकड़ों में किस धर्म में अधिकतम लिंगानुपात दर्ज किया गया है। तो अधिकतम लिंगानुपात जो है वह सिख धर्म में दर्ज किया गया, जिसमें प्रति 1000 पुरुषों पर 1009 महिलाएं थीं। ठीक है, इसे भी आपको याद रखना है। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग पूरा वीडियो वॉच करें, इसमें आपको बहुत ही अच्छे आगे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो विदेशी निवेश संबंधी विश्व निवेश रिपोर्ट किस संस्थान संगठन द्वारा प्रतिवर्ष जारी की जाती है। तो UNCTAD द्वारा जारी की जाती है। कपास उत्पादन में विश्व का अग्रणी देश कौन सा है। तो कपास उत्पादन में विश्व का अग्रणी देश मिस्र, इजिप्ट है। ठीक है। भारत में पहली गरीब रथ एक्सप्रेस रेलगाड़ी किन दो स्टेशनों के बीच चलाई गई थी। तो वह जो है सहरसा अमृतसर के बीच में चलाई गई थी। कौन सी गाड़ी? गरीब रथ एक्सप्रेस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा हरियाणा के किस जिले में एक रिफाइनरी की स्थापना की गई। तो हरियाणा के पानीपत जिले में एक रिफाइनरी की स्थापना की गई थी। किस देश के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ ने ऑयल फॉर फूड वार्ता की है। तो यह जो है इराक के साथ में की थी। भारत की जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है। तो 1921 ईस्वी जो है महाविभाजन का वर्ष कहलाता है। किस इतिहास में? भारत के इतिहास में।
राजकोषीय घाटे का अर्थ है। तो राजकोषीय घाटे का अर्थ सरकारी व्यय, कर एवं गैर कर राजस्व प्राप्तियां जहाँ होती हैं उनसे राजकोषीय घाटे का अर्थ कहते हैं। भारत की पहली स्वर्ण रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई थी? तो भारत की पहली स्वर्ण रिफाइनरी जो है वह शिवपुर, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, पर स्थापित की गई थी। केंद्रीय मूल्य वर्धित आरोपित किया जाता है। तो यह जो उत्पादन और अंतिम बिक्री के मध्य प्रत्येक चरण पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपार्ट का संबंध है। तो इसका संबंध जो है ग्रामीण कल्याण के कार्यक्रमों की सहायता एवं मूल्यांकन से है। अल्पकालीन विदेशी ऋण किस अवधि तक के ऋण को कहा जाता है? तो यह जो है 1 वर्ष तक की अवधि के ऋण को कहा जाता है। एशियाई विकास बैंक ने भारत के किस नगर में अपना आवासीय कार्यालय खोला है? तो नई दिल्ली में इन्होंने अपना आवासीय कार्यालय खोला है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF किन देशों को ऋण प्रदान करता है? तो वह जो है केवल सदस्य देशों को ही IMF ऋण प्रदान करता है। किसी फर्म में ब्रेक इवन बिंदु से क्या तात्पर्य है? तो वह स्थिति जब फर्म को ना लाभ हो रहा हो ना हानि हो रहा हो, ऐसी स्थिति को ब्रेक इवन कहते हैं। किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक समृद्धि दर अपने लक्ष्य से अधिक रही? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी विश्व व्यापार संगठन है, जिसे WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। रेखांकित चेक को भुनाया जा सकता है। तो यह जो है केवल किसी बैंक के माध्यम से ही भुनाया जा सकता है। क्लोज इकोनॉमी से तात्पर्य किस अर्थव्यवस्था से है? तो यह जो है जिसमें आयात तथा निर्यात नहीं होते हैं उन्हें क्लोज इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। सुपर 301 क्या है? यह अमेरिकी व्यापार कानून की एक धारा है जो उसे अपने आयात पर उच्च सीमा शुल्क लगाने की शक्ति देती है। ठीक है। वर्तमान में कितनी राशि प्रत्येक नोबेल पुरस्कार के तहत प्रदान की जाती है? तो यह जो है 10 करोड़ क्रोनर प्रदान की जाती है। जनसंख्या घनत्व से क्या तात्पर्य है? यानी पॉपुलेशन डेंसिटी से क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य जो है प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को ही जनसंख्या घनत्व कहते हैं। इसे कहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को पॉपुलेशन डेंसिटी यानी जनसंख्या घनत्व कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की मुद्रा SDR होती है। तो यह जो है बुक कीपिंग एंट्री होती है। भारत में विद्युत उत्पादन में सर्वाधिक अंशदान किसका है? तो सर्वाधिक अंशदान जो है ताप विद्युत का है। किसका है? ताप विद्युत का। भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र बचत बाहुल्य क्षेत्र है? तो वह जो है घरेलू क्षेत्र। भारत का किस देश के साथ सबसे अधिक विदेशी व्यापार है? तो सबसे अधिक विदेशी व्यापार संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ में। किसके साथ में? संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ में। मुक्त व्यापार क्षेत्र यानी फ्री ट्रेड जोन घोषित किए जाने वाला भारत का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कौन सा है? तो वह जो है सांता क्रूज है। निगम कर किसके द्वारा लगाया जाता है? तो निगम कर जो है वह केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। किसके द्वारा लगाया जाता है? केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। किसकी संस्तुति पर SBI की स्थापना हुई थी? तो यह जो है गोरवाला समिति की संस्तुति पर SBI की स्थापना हुई थी।
जब कोई सरकार अपनी आय से अधिक व्यय करती है तो ऐसे अधिक को क्या कहा जाता है? तो इसे जो है बजट घाटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बजट घाटा, जिसे इंग्लिश में बजट डिफिकल्ट कहते हैं। 12वें वित्त आयोग की सिफारिशें किस समयावधि के लिए है? तो यह जो है 2005 से 10 की समयावधि के लिए है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? तो इन्हें जो है 1.5 लाख रुपए का वेतन मिलता है। क्लोज्ड इकोनॉमी, मैंने इससे पहले भी बताया है कि जिसमें आयात व निर्यात नहीं होते हैं वह क्लोज्ड इकोनॉमी होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि कई बार क्वेश्चन ये पूछे गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। यह सब इतने मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपको परीक्षा में ज़रूर मिलेंगे, तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देश के हिंदी भाषी क्षेत्रों में से पहला पूर्ण रूप से साक्षर जिला किसे घोषित किया गया? तो नरसिंहपुर को घोषित किया गया, जो कि मध्य प्रदेश का एक जिला है। किसी देश के जीवन स्तर की माप किससे की जाती है? तो प्रति व्यक्ति वास्तविक राष्ट्रीय आय से की जाती है। ठीक है, अगस्त 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष किससे बनाया गया? तो पीसी महालनोबिस को बनाया गया। किसे बनाया गया? पीसी महालनोबिस को बनाया गया। ग्रामीण समृद्धि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए ग्रामीण महिलाएं अपना बचत खाता खोल सकती हैं। तो कहाँ पर खोल सकती हैं? ग्रामीण डाक घरों में खोल सकती हैं। मनी लॉन्ड्रिंग बिल का क्या उद्देश्य है? तो मनी लॉन्ड्रिंग बिल का उद्देश्य अवैध रूप से प्राप्त किए धन की आवाजाही पर निगरानी रखना जो है मनी लॉन्ड्रिंग बिल कहलाता है। इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसकी स्थापना जो है 1996 ईस्वी में हुई थी। भारत में हरित क्रांति किन 2 खाद्यान्नों में सर्वाधिक सफल रही? तो गेहूं और चावल में सर्वाधिक सफल रही है। ठीक है, क्या चीज़? हरित क्रांति। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या है? तो इसका आधार जो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है। क्या है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। 2001 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी में साक्षरता प्रतिशत अधिकतम है? तो लक्षद्वीप में। किसमें? लक्षद्वीप में। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2007 से लेकर के 2012 तक है। भारत में हरित क्रांति किन 2 फसलों में सर्वाधिक रही? तो गेहूं और चावल की फसलों में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो यह जो है 6वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। किसमें? 6वीं पंचवर्षीय योजना में। भारत की किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना व्यक्तिगत खाता नहीं खोल सकता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक में कोई व्यक्ति अपना व्यक्तिगत खाता नहीं खोल सकता है, इसे भी आपको याद रखना है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय जो है वह वाशिंगटन डीसी में है। कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में है। अर्थतंत्र में ज्ञान, तकनीकी की कुशलता, शिक्षा आदि को क्या माना जाता है? तो इसे जो है मानव पूंजी माना जाता है। क्या माना जाता है? मानव पूंजी। भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच अंतर को क्या कहते हैं? तो इसे जो है बजटीय घाटा कहते हैं। क्या कहते हैं? बजटीय घाटा। वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम है।
तो वर्तमान में अगर देखा जाए तो भारतीय रेलवे जो है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बजट को किन किन भागों में विभाजित किया जाता है? तो भारतीय बजट को राजस्व बजट तथा पूंजी बजट भागों में विभाजित किया जाता है। मुक्त व्यापार क्षेत्र फ्री ट्रेड जोन घोषित किया जाने वाला भारत का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कौन सा है? तो जो है सांता क्रूज है। मुद्रास्फीति से किसे लाभ होता है? तो इससे जो है ऋणी को लाभ होता है। भारत में संघ सरकार के व्यय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मद है, तो ब्याज भुगतान जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण मद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स किसके संरक्षण में रखे जाते हैं? तो यह जो है भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के संरक्षण में रखे जाते हैं। यूरोपियन यूनियन की सर्वनिष्ठ करेंसी क्या है? तो यूरो है। समाचार पत्रों में अक्सर आने वाले पद आईपीओ का अर्थ है, तो इसका अर्थ जो है इनिशियल पब्लिक ऑफर है। क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ पद किसने बनाया? तो यह जो है राजकृष्ण ने बनाया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना में कितनी विकास दर का लक्ष्य रखा गया है? तो 9%। भारत में सर्विस सेक्टर कुल जीडीपी का लगभग कितने प्रतिशत है? तो 54% है। प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना किस विषय से संबंधित है? तो यह जो है राजमार्गों के विकास से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, आम आदमी बीमा योजना किनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है? तो यह जो है गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सभी भूमिहीन ग्रामीणों को प्रदान करती है। संगम योजना का उद्देश्य है? तो संगम योजना का उद्देश्य विकलांगों का कल्याण सुनिश्चित कराना है। किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? तो क्रेडिट कार्ड तथा डेबिट कार्ड को प्लास्टिक मनी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को याद रखना है कि प्लास्टिक मनी किसे कहते हैं? तो क्रेडिट और डेबिट कार्ड को प्लास्टिक मनी कहते हैं। आईपीओ का पूर्ण रूप यानी आईपीओ का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म इनिशियल पब्लिक ऑफर है। क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफर। कौन सा सूचकांक किसी देश के लोगों की आयु संभाव्यता, साक्षरता स्तर, शिक्षा और जीवन स्तर मापने के लिए तैयार किया गया है? तो मानव विकास सूचकांक जो है यह चीज़ जीवन स्तर मापने के लिए तैयार किया गया है। यह भी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आशा करते हैं आपको एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपके एग्ज़ाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलते रहेंगे। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।